वेलकम टू स्टॉक मार्केट लर्निंग्स। इस वीडियो में बात करेंगे हम निफ्टी 50 के बारे में, साथ ही इससे रिलेटेड स्टॉक के बारे में आपको बताया जाएगा, साथ ही इनके अपसाइड और डाउनसाइड के टारगेट आपको बताए जाएंगे और इसका ट्रेंड क्या रहने वाला है इंट्राडे में वो भी आपको बताया जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ऑनलाइन ट्रेडिंग एजुकेशन क्लासेस के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, साथ ही ट्रेडिंग टिप्स यानी बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और स्टॉक्स की ट्रेडिंग टिप्स के लिए भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। निफ्टी 50 का ये वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। आज के दिन की जो एक कैंडल बनी है वो एक अनडिसीजनेबल कैंडल बनी है, यानी कि हम डिसीजन नहीं ले सकते कि ये अपसाइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा। वो तो मैं आपको क्लियर बताऊंगा कि मतलब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसका ट्रेंड क्या रहने वाला है, वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी ये अनडिसीजनेबल कैंडल है, इस कैंडल का आपको डिसाइड नहीं करना है और ना ही कर सकते हैं कि इसमें बायर्स एक्टिवेट हैं कि या सेलर्स एक्टिवेट हैं, क्योंकि अगर मैं आपको बता दूं कि ऊपर की शेडो मतलब बड़ी है और नीचे की शेडो, ये दोनों की दोनों शेडो जो है लगभग बराबर है। ठीक है, बॉडी जो है ग्रीन है लेकिन इसकी जो क्लोजिंग है वो नेगेटिव है। ठीक है, यानी कि नेगेटिव 70 पॉइंट है मतलब, और इसकी जो कैंडल है वो ग्रीन कैंडल है। तो ऑल ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिविटी छा सकती है। ठीक है, अनडिसीजनेबल कैंडल होने की वजह से इसके जो लेवल्स हैं वो अप एंड डाउन यानी कि दोनों के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम इसकी सेलिंग मतलब जो ऊपर की साइड में जो बाइंग लेवल्स हैं वो लेवल्स आपको कैसे रखने हैं, इंट्राडे के लिए नहीं, स्विंग ट्रेडिंग के लिए। यानी कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो लेवल्स हैं वो आपको कौन से रखने हैं मैं आपको बता देता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो लेवल्स रहेंगे वो रहेंगे 17,300 का लेवल, टारगेट है 17,400 का, फिर 500 का, फिर उसके बाद 600 का, यानी कि 100 पॉइंट के टारगेट स्विंग ट्रेडिंग के लिए 4 से 5 दिन के लिए आपको रखने हैं। ठीक है, नीचे की साइड में जो लेवल्स हैं, नीचे की साइड में जो लेवल पहला रहेगा आपका 17,100 का लेवल। 17,100 को नीचे की साइड में अगर ब्रेक करता है तो डेफिनेटली आपको सेल करना है। पहला टारगेट रहेगा 17,000 का, फिर रहेगा आपका 16,900 का, फिर रहेगा 16,800 का, यानी 100 पॉइंट के टारगेट नीचे की साइड में भी आप रख सकते हैं। इस तरीके से आपको टारगेट रखने हैं। ठीक है, अब आपको बाय सेल कैसे करना है। बाय सेल मैं आपको काफ़ी बार बता भी चुका हूँ कि अगर हो सके तो फर्स्ट टारगेट लेके आप एग्जिट हो सकते हैं, लेकिन अगर एग्जिट नहीं होना चाहते, मोमेंटम अगर आपकी तरफ आ रहा है अच्छा खासा, तो आप अपना एसएल जो है स्ट्रिक्टली अपने बाइंग पॉइंट पे लगाइए। ठीक है, अब ये चीज़ें हम कैसे डिसाइड करें कि हम छोटा ऐसा रखें कि टारगेट बड़ा रखें या टारगेट छोटा रखें, कैसे ये डिसाइड हम सपोर्ट रेजिस्टेंस से कर सकते हैं। यानी कि सपोर्ट जो मान लो अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है, ब्रेक होने के बाद मोमेंटम है और कंफर्मेशन नीचे की साइड में आ गया, यानी एक दो कैंडल है नीचे की साइड में, फिर यहाँ से टच होकर वापस ऊपर की साइड में गया, तो हम इसे कंफर्मेशन मानेंगे। कंफर्मेशन से क्या होता है कि हमें ये कंफर्म हो जाता है कि अब अगर एसएल हम छोटा भी लगा दें तो वो एसएल को हिट नहीं करेगा और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी हमें दे के जा सकता है। तो एसएल जहाँ लगाया वहाँ सबसे छोटा एसएल लगाना है। बाय किया, बाय करने के बाद जो मोमेंटम अगर ऊपर की साइड में हो रहा है, फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर फर्स्ट टारगेट नहीं अचीव हुआ तो सडन अपना एसएल जो है अपने बाइंग पॉइंट पे रखना है तुरंत आपको। ठीक है, जिससे किसी भी तरीके का नुकसान होने के चांसेस तो आपको बिल्कुल भी नहीं होंगे। ठीक है, आपका कैपिटल ज़रूर बचेगा, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। ऐसा अगर अपने आप बाइंग पॉइंट पे या मिनिमम रखेंगे तो डेफिनेटली आपका कैपिटल भी बचेगा। कैपिटल बचने से आप दूसरी कोई ट्रेड आप ले सकते हैं। ठीक है, चलो ये तो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से लेवल से बात करेंगे। अब इंट्राडे में निफ्टी 50 की 5 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट है, यानी कि मॉर्निंग में थोड़ा सा नेगेटिव डाउन मतलब नेगेटिव ओपन हुआ था, मतलब इसे कह सकते हैं गैप डाउन ओपन होने के बाद काफ़ी अच्छा मोमेंटम इसने नीचे की साइड में कंटिन्यू दिया, लेकिन फिर एक 17,080 और 17,100 का एक ऐसा लेवल्स है, ये लेवल आपको ध्यान में रखने होते हैं। ठीक है, 17,100 का जो एक लेवल्स है, आपको 10-20 पॉइंट तो अप एंड डाउन करना ही पड़ता है, इसीलिए मैं 70 से 80 पॉइंट के आपको टारगेट देता हूँ। ठीक है, अब इंट्राडे में जो लेवल है, लेवल जो फिलहाल यहाँ से एक कंफर्मेशन आया, फिर यहाँ से वापस रिवर्स की साइड में अप साइड में मूव किया था, अप साइड में मूव किया, फिर उसके बाद जो फिर वहाँ पे जो ऊपर की साइड में जो लेवल्स थे, यानी कि 17,320 और 300 का जो एक लेवल्स था। ठीक है, अब इस लेवल को 15 मिनट की जो कैंडल है अप साइड में क्लोज देनी चाहिए और फिर कंफर्मेशन होना चाहिए, तभी हम मतलब बाय करेंगे और ज़्यादा। तो लेकिन यहाँ जो एक लेवल था, फिर एक सडन फॉल नीचे की साइड में आया, क्योंकि देखो यार इतना बड़ा हमें मतलब ना तो करना है ना ही लेना है, हमें 100 पॉइंट लेना है बस, बहुत है, उससे ज़्यादा हमें लेना भी नहीं है प्रॉफिट। ठीक है,
मतलब 100 पॉइंट तो मतलब ये मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। वैसे तो अगर हमें इंट्राडे की बात करें तो 60 से 70 पॉइंट ही लेना, उससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। उसमें क्या होता है कि 60 से 70 पॉइंट जल्दी अचीव होते हैं और डेफिनेटली आपका प्रॉफिट भी होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। अब बात करेंगे हम इंट्राडे के जो लेवल्स हैं, इंट्राडे में लेवल्स हैं ये। अब बात करेंगे हम इंट्राडे के लिए इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। फिलहाल के टाइम में जो ऊपर की साइड में जो एक सपोर्ट बन रहा है, सॉरी रेजिस्टेंस बन रहा है, वो बन रहा है आपका 240 का लेवल। 240 से हम 260 का लेवल ले सकते हैं, क्योंकि जो पुरानी क्लोजिंग है वो इसका एक रेजिस्टेंस बन सकता है। तो इस बिहाफ पे हमें इसका रेजिस्टेंस 280 तक भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, अब 280 को ऊपर की साइड ब्रेक करने पर डेफिनेटली जो पहला टारगेट होगा 360 तक डेफिनेटली आएगा। ठीक है, तो इसका जो लेवल है वो रहेगा आपका 280 का लेवल, यानी कि ऊपर की साइड में 260 से 280 का लेवल आपको बाइंग के लिए दिया जाएगा। सॉरी, जो आपका रेजिस्टेंस बनेगा वो ये आपका रेजिस्टेंस डेफिनेटली आपका 280 से 260 का बनेगा। अब नीचे की साइड में जो लेवल है वो लेवल रहेगा आपका 180 से लेके आपका 160 तक का, लेकिन इतना नज़दीक आपको रखना नहीं है, तो ये लेवल आपको रखना पड़ेगा 140 से लेके 160 का लेवल। ठीक है, इसीलिए आपको ये जो लेवल्स हैं वो आपको बताए जाते हैं, लेवल कंफर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, अब आपको क्या करना चाहिए, नीचे की साइड ऊपर की साइड में जो आपको टारगेट है वो आपको बता ही दिया है, 70 से 80 पॉइंट के टारगेट आपको रखने हैं। नीचे भी साइड में आपको बता ही चुका हूँ कि नीचे की साइड में भी आपको टारगेट जो है वो नीचे की साइड में आपका 70 से 80 पॉइंट का रखना है, यानी कि लगभग 17,060 के आसपास पहला टारगेट, फिर रहेगा आपको 16,980 या 990 के आसपास टारगेट रहेगा, फिर उसके बाद आप रख सकते हैं 16,900 का टारगेट। ऊपर की साइड में सेम एज इट इज सेम टारगेट आपको रखना है 380 का, फिर 420 का, फिर उसके बाद आप 500 तक का टारगेट आप रख सकते हैं। ठीक है, ये लेवल आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अब इसमें जो ट्रेडिंग है वो लेवल्स मैं आपको बता ही चुका हूँ, और साथ ही जो मैं आपको बताता हूँ कि हमेशा आपका जो एसएल है वो आपके बाइंग पॉइंट से नज़दीक होना चाहिए, या तो अपने बाइंग पॉइंट पर होना चाहिए। ठीक है, अब इसका जो ट्रेंड है वो क्या रहने वाला है, ट्रेंड फिलहाल के टाइम में जो रहने वाला है थोड़ा सा नेगेटिविटी की तरफ रह सकता है मॉर्निंग में। हालांकि अगर इसका लेवल नीचे की साइड में ब्रेक होता है तो और ज़्यादा नीचे की साइड में ये जा सकता है। अब बात करेंगे अभी से रिलेटेड स्टॉक के बारे में। इन्फोसिस का स्टॉक रहेगा इंट्राडे के लिए, इन्फोसिस का स्टॉक रहेगा निफ्टी 50 से रिलेटेड। ये जो पॉजिटिव मोमेंटम जो आई है, ये पॉजिटिव मोमेंटम ये दर्शाती है कि मार्केट में जो है फिलहाल के टाइम में यानी कि हो सके तो वर्ल्ड मार्केट में थोड़ी सी पॉजिटिविटी आने के चांसेस है। ठीक है, थोड़ी सी पॉजिटिविटी आने के चांसेस होते हैं जब आईटी सेक्टर जो है वो बढ़ने लगते हैं, क्योंकि आईटी सेक्टर्स जो होते हैं वो आईटी सेक्टर जो इसकी मतलब पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी से लगभग आपको आईटी सेक्टर से पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि आईटी सेक्टर का लगभग जो काम होता है वो इंटरनेशनल के बेसिस पे ही होता है, यानी जो कैंडल्स बनती हैं आप उसमें दर्शा सकते हैं कि नेक्स्ट जो डे बन सकता है वो पॉजिटिविटी की तरफ बन सकता है। चलो कोई नहीं, आज के दिन जो कैंडल बनी है इन्फोसिस की वो एक मारूबोजू कैंडल बनी है, हालांकि इसकी जो शेडोज़ हैं वो काफ़ी बड़ी बड़ी हैं। ठीक है, लेकिन हम इसको जो लेवल्स फिलहाल के टाइम में दे सकते हैं वो हम मारूबोजू के हिसाब से देंगे, यानी पॉजिटिव कैंडल के हिसाब से देंगे। ऊपर की साइड में जो बाइंग लेवल रहने वाला है आपका, यानी कि स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से, स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से जो रहेगा आपका वो रहेगा आपका 1735 का लेवल। ठीक है, 1735 के ऊपर आपको बाय करना है। पहला टारगेट रहेगा 1740 का, फिर रहेगा 1745 का, फिर रहेगा 50 का, फिर 55 और फिर 60, यानी ऐसे आप टारगेट ऊपर की साइड में रख सकते हैं, यानी 5-5 पॉइंट के टारगेट आपको ऊपर की साइड में रखने हैं। नीचे की साइड में जो लेवल रहने वाला है सेलिंग लेवल वो रहेगा आपका 1720 का। पहला टारगेट जो रहने वाला है वो रहेगा 1715 का, फिर रहेगा 1710 का, फिर रहेगा 1705 का, फिर रहेगा 1700 का। मतलब लगभग आपको 5-5 पॉइंट के ही टारगेट आपको रखने हैं। ये टारगेट आप इस वजह से डिसाइड कर सकते हैं क्योंकि जितना टारगेट हमें चाहिए मिनिमम उतना ही आपको प्रॉफिट भी लेना है। चलो अब इंट्राडे के बारे में बात कर लेते हैं। इसके इन्फोसिस का ये 10 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है, सेम एज इट इज सेम जो पूरा मार्केट था, गैप डाउन ओपनिंग हुआ, फिर कंटिन्यू एक नेगेटिव रैली दी, उसके बाद कंटिन्यू पॉजिटिव, फिर उसके बाद जो जैसे जैसे निफ्टी 50 मोमेंटम दे रहा था वैसे वैसे स्टॉक ये भी मोमेंटम दे रहा था। ठीक है,
तो लेकिन ये इसकी जो क्लोजिंग थी वो क्लोजिंग थोड़ी सी अपर बैंड पे हुई है, यानी अप साइड में हुई है, तो इस वजह से इसकी जो मोमेंटम है वो थोड़ी सी पॉजिटिविटी हो सकती है, यानी कि पॉजिटिव हो सकती है नेक्स्ट डे में। ठीक है, अभी हम बाइंग सेलिंग के लिए बात करेंगे, फिलहाल हम जो बात करेंगे वो बाइंग सेलिंग के जो लेवल्स हैं वो बात करेंगे। ऊपर की साइड में जो बाइंग लेवल रहेगा वो रहेगा 1732 का लेवल, पहला जो टारगेट रहेगा 1736 का, फिर 1740 का, फिर 1744 का, यानी 4 पॉइंट का टारगेट आपको रखना है। नीचे की साइड में जो लेवल रहेगा वो रहेगा 1728 का, पहला जो टारगेट रहेगा 1724 का, फिर 1720 का, फिर 1716 का, फिर 1712, यानी 4 पॉइंट का टारगेट आप रख सकते हैं। ठीक है, अब आपको बाय सेल तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि हमेशा अपना जो एसएल है वो एसएल अपने बाइंग पॉइंट पे या बाइंग पॉइंट से नज़दीक रखिए, ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। अब ज़्यादा रखने की जो लेवल्स हैं हमें कैसे पता चलता है कि ज़्यादा नहीं रखना है और कम रखना है, तो वो आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको समझा देता है। सपोर्ट जैसे ही ब्रेक होता है वह थोड़ा सा कंफर्मेशन के लिए नीचे ज़रूर आता है, फिर उसके बाद जो ऊपर जाता है तब आपको बाय करना होता है। फिर उस सिचुएशन में अपना जो एसएल आप बाइंग पॉइंट पे लगा लीजिए या मिनिमम लगा लीजिए, बहुत कम, उसमें आपको किसी तरीके का नुकसान भी नहीं होता है। अगर किसी तरीके का कोई सडन फॉल नीचे भी आ भी जाए तो अगर हो सकता है तो फर्स्ट टारगेट आप लेके एग्जिट हो सकते हैं, नहीं अदरवाइज अगर आप वेट करना चाहें तो डेफिनेटली आपका जो लेवल है हमेशा अपने सेलिंग पॉइंट पे ही, सॉरी अपना जो एसएल है वो अपने बाइंग पॉइंट पे ही रहेगा। ठीक है, अब रहे बात इसका जो ट्रेंड है वो क्या रहने वाला है। ट्रेंड फिलहाल के टाइम में जो रह सकता है, मॉर्निंग में इसने पॉजिटिव मोमेंटम दिया, लेकिन पॉजिटिव मोमेंटम देने के बाद थोड़ा बहुत ही नेगेटिव मोमेंटम दिया, फिर उसके बाद एक बड़ी कैंडल बनी, फिर उसके बाद एक लेवल अगर देखा जाए तो इसका एक पॉजिटिव मोमेंटम ये हमें दिखाई दे सकता है नेक्स्ट डे में। ठीक है, बशर्ते इसका जो लेवल है ये वाला लेवल आपको इसको ब्रेक होना पड़ेगा, ब्रेक होने के बाद और ज़्यादा अपसाइड में मूव ये कर सकता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ऑनलाइन ट्रेडिंग एजुकेशन क्लासेस के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, साथ ही स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग टिप्स यानी बैंक निफ्टी, निफ्टी स्टॉक्स की ट्रेडिंग टिप्स के लिए भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।